किसान भाइयों नमस्कार। हमें दिखाना चाहते हैं आप लोगों को जाड़े के सीज़न में हम कैसे बरसात के सीज़न का माहौल बना करके हम अपने बीज को जमा सकें, जिसमें कि हमारा करेले का बीज हो, नेनुआ का बीज हो, 100% जामनेशन ले। और पहली चीज़ आप जान लें कि आजकल लोग भिगो देते हैं बोरा में लपेट कर रख देते हैं। तो होता क्या है कि बोरा में लपेट कर रख देने से जो बीज है उसमें फंगस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक बीज में फंगस पकड़ ले तो बीज ले करके कटोरी में या किसी चीज़ में बोआई करते हैं तो उसमें फंगस लगे रहते हैं। और जब फंगस लगे रहते हैं पूरे बीज में हल्का हल्का लग जाते हैं। जब बीज की हम खेत में बोआई कर देते हैं तो देखेंगे कि किसानों का बीज पूरा जर्मिनेशन नहीं होता, शिकायत करते हैं पूरा बीज मेरा नहीं जमा है। कारण ये है, सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। और किसान का बीज का कितना नुकसान होता है, अगर यह तकनीक अपना लें तो हमें नहीं लगता कि इतना नुकसानी होगा। आप लोग एक बार प्रैक्टिकल तो ज़रूर कीजिएगा। पहला आपको मैं बता दूं कि इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। कि जैसे देखिए करेला का बीज हम जब भिगोए हुए हैं, एक करेला हमारा है जम रहा, भी फूल रहा है। और ये लगभग 3 दिन बाद इसमें अंकुरण आ जाएगा इस जाड़े के सीज़न में। और इसमें करेला है, इसमें भी करेला ही है और इसमें नेनुआ है। नेनुआ हमारा 2 दिन भिगोए हो गया है, अब बोने के लिए तैयार हो गया है। इसमें अंकुरण कल से 12 घंटे बाद अंकुरण फुटाव शुरू हो जाएगा। कहीं कहीं एकाक में फुटाव भी आ गया है, आप देख सकते हैं इसमें फुटाव आ गया है। तो इसका मेन मकसद आप समझिए, इसकी बारीकी क्या है, पहचान इसकी क्या है, आखिर ऐसे हम क्यों बीज को जमा रहे हैं। इसका मेन मकसद क्या है आप समझिए कि जब इसमें सूर्य की किरण पड़ रही है तो इसमें भाप बन रहा है, गैस बन रही है। गैस बन रही है, आप देख रहे हैं कि बूंदा बूंदा पानी हो गया है। इसमें गर्म होगा माहौल, ऊपर से प्रकाश पड़ेगा, नीचे गर्म होगा, भाप बनेगा और भाप से नीचे जलता रहेगा। फंगस लगने के कोई चांस नहीं है। और अगर ज़्यादा नमी, अगर ज़्यादा भाप बनता है तो नीचे के पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इस पोर्शन में से गैस अंदर जाएगी और नीचे के पोर्शन को भी गर्म रखेगी, क्योंकि भाप जो है कहीं से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम अगर नेनुआ के बीज बोएं, नेनुआ का बीज जमाएं, लौकी का बीज जमाएं, करेले का बीज जमाएं, किसी चीज़ को हम बीज को जमा सकते हैं। अगर ऐसा जमाते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा जार्मिनेशन होगा बीज का 100 में 100%। देखिए निश्चित है 100 में 100% होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा। एक तरह से नई तकनीक है और नई तकनीक एक किसानों के बीच से ही आती है, कोई सीख कर नहीं आता है। किसी का दिमाग कहाँ चला जाता है, इसलिए यह यूट्यूब की जो व्यवस्था है सभी लोग के बीच में भेज रही है। ये बहुत मायने की चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है कि हर किसान के पास, हर लोग के पास ये अनुभव जा रहा है, हर एक व्यक्ति का, कि आखिर वो इंसान क्या कर रहा है, आखिर हकीकत में हमारे फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो हकीकत में आप लोग प्रैक्टिकल देख लीजिएगा कि फ़ायदेमंद है कि नहीं। हाँ, इतना मेरे को कहना है कि इस तकनीक से अगर आप बीज जमाते हैं तो आपका बीज जो है 100% जमना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हम करेले की अर्ली प्रजाति में कुछ करेले जमा चुके हैं जो 100 में 100 जाम चुके हैं और लौकी भी 100 में 100 जाम चुका है। तो ये कंपनी वाले भी सुनते हैं तो कहते हैं यार गजब आप कर रहे हैं, कैसे जम गया है आपका। कंपनी तो 80% करती है, 85% करती है, लेकिन यहाँ 100% जाम। कारण इसका यही है कि गर्म होने के बाद एक समान फूल जाना बीज का, पहला चीज़। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए, जो कच्चे बीज होते हैं वो अर्ली जमते हैं, जो पके हुए बीज होते हैं थोड़ा लेट जमते हैं। तो ये सबसे बड़े मायने चीज़ हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी सी अगर बारीकी को ध्यान देते रहें, हम लोग की बहुत सारी आय बच सकती है। कोई भी किसान अगर लौकी का बीज बो रहा है, करेले की बीज बो रहा है, खीरा की बीज बो रहा है, अगर इस तकनीक से जमा रहा है तो हम तो 100% कह रहे हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा गड़बड़ भी हो जाए तो 90% से कम तो नहीं होगा। लेकिन मेरे यहाँ 100% जम जाता है। तो किसान का जो है दोना बीज जो लगता है, दोबारा जो बीज बोने की समस्या होती है उससे तो निदान हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें 100 में 100 जम रहा है। तो
किसान की पैसा कितना बच रहा है पहले देखिए सर। 50 ग्राम करेले की कीमत आज हमारे पास अगर देखें तो 900 रुपये में 50 ग्राम करेले हम लाए हैं। तो अगर 50 ग्राम करेले अगर मेरा एक्स्ट्रा बच गया तो मेरी 900 की बचत हो गई। तो इन ये छोटी-छोटी चीज़ों को हमें ध्यान दे कर के अपने खेती को आगे ले जाना है और बीज जमाने के लिए यह तकनीक आप लोग प्रयोग कीजिए, बहुत ही बेहतर होगा। जिसके पास ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यक्ति बड़ी सी बॉटल ले ले, बॉटल में व्यवस्था वो बना सकता है, लेकिन बॉटल में भाप के नीचे गर्मी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उसके लिए नीचे कोई ऊंचे स्थान पर लटका कर वो रखे, तब भी ऐसा स्थिति बन सकता है। जैसे कोई डंडा गाड़ दे, डंडा में लटका कर इसे करे तो भी वो गर्मी आ सकती है। तो किसान भाइयों, अगर यह जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।